नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके और मेरे साथ आप सीधे प्रसारण में भारतीय सेना में शानदार कमान कर चुके अब फॉर्मर कर्नल एसके मंगोत्रा आज मेरे साथ हैं। पहली बात, कर्नल एसके मंगोत्रा साहब, तभी मीडिया में मेरा आपका सीधा प्रसारण पहले है। हालांकि आपने हमेशा ही अपने अनुभव की बातें अलग अलग जहां पर मैं था सारी दर्शकों को दी, उन्होंने सराहा भी। आज भी एक बड़ा गंभीर विषय है। कुछ आरोप वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और भाजपा के साथ वो जब अटल जी थे तो विदेश राज्य मंत्री थे, उन्होंने एक आरोप लगाया है जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने एक शानदार एक टीवी में बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर कैसे हालात हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, काफी स्थिति सामान्य है। ऐसे में अब जो हमारा अफसा है उसको हटाने में सोचा जा सकता है। एक अच्छा उन्होंने कदम बनाया, मगर ये उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं सर। आपका कमेंट्स लेने से पहले वो बयान थोड़े मैं पढ़ देता हूं जो आज उमर अब्दुल्ला ने नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में दिए हैं। कर्नल साहब, उन्होंने बयान ये दिया है, भाजपा वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने भाजपा नेता जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह पर यूपीए 2 सरकार के दौरान आपसा को हटाने में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को आपसा की याद आई है, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट मंत्री हैं, मैंने 2011 में इसके लिए संघर्ष किया था। जब मैं मुख्यमंत्री था उसका विरोध कहां से हुआ? वे जनरल वीके सिंह थे जिन्होंने मंत्रिमंडल, उनके सहयोगी, उनका कहना है कि इस समय जो वर्तमान सरकार है उनमें जो होम मिनिस्टर है उनके वो सहयोगी हैं। तब उन्होंने कहा था कि वो आर्मी के चीफ थे और उन्होंने कहा, शाह साहब उनसे वीके सिंह से पूछें कि उन्होंने आपा हटाने की प्रक्रिया क्यों रोक दी और उससे तोड़फोड़ क्यों की, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सेना इसे स्वीकार नहीं करेगी। और उन्होंने सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगाकर कुछ शब्द किए हैं जो मैं समझता हूं कि एक अच्छे योग्य पुरुष को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप आपा हटा देंगे। ये पहले कमेंट हैं जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में उमर अब्दुल्ला ने आज दिए। सर, आपकी प्रतिक्रिया, जो आरोप लगा रहे हैं, अगर होम मिनिस्टर प्रेजेंट हमारे ये कहते हैं कि इस समय हम इसको हटा सकते सतीश स्थान, पहले जो स्थिति खराब थी तब आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह थे, एंड कर्नल साहब आपको भी मालूम है वो यहाँ पर भी रहे, ब्रिगेडियर के तौर पर सांबा भी रहे, आपको ये भी मालूम है सर। इसके बाद जब यहाँ पर सांसद पे हमला हुआ, वो जालंधर में थे, कमान उनके पास थी, फर्नांडिस साहब तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर वो चीफ ऑफ द स्टाफ भी 16 कोर में रहे सर, सॉरी 15 कोर में रहे। एक अनुभव है उनका बहुत ज्यादा। इस पर जो उन्होंने कहा था कि इसको हटा रहे, विक्टर फोर्स में वो रहे सर, योर कमेंट सर कि क्या उन्होंने गलती की और ये हमारे आदरणीय गृह मंत्री लोगों को बेवकूफ कैसे बना रहे हैं? हरबंश जी नमस्कार। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आपका दोबारा इस मंच पे लाना, मुझे उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ। देखिए, ऐसा है कि बेवकूफ कौन किसको बना रहा है ये अब जनता जान चुकी है। मैं कहूँगा कि ये जो बेवकूफ बनाने वाली बात है, 1947 से ये परिवार पूरे हिंदुस्तान के, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का बेवकूफ बनाते रहे। ये अब वहां का अवाम जो है वो जान चुका है और उनको पता लग गया है कि किस हालात में हम जीते रहे हैं। यही लोग हैं जो कहते थे झंडा उठाने के लिए डंडा नहीं मिलेगा आपको, कहाँ चले गए वो लोग? आज अगर वहां पर शांति हुई है तो ये किसकी बदौलत हुई है? ये फौज की बदौलत हुई है। आज अगर फौज वहां से निकाल ली जाए तो आज फिर हालात जो है वहीं पर वहीं आ जाए। पर अब क्या है कि लोगों को 370 निकलने के बाद लोगों को, ये सारा अवाम को पता लग गया है कि हमको बेवकूफ कौन बना रहा था। आप देखिए कि बेवकूफ अवाम को ये परिवार बना रहा था। आप ये थे गिरगट की तरह ये रंग बदलते थे, जो कि दिल्ली में कुछ बोलते थे, जम्मू में कुछ बोलते थे, श्रीनगर में कुछ बोलते थे। दूसरी बात रहेगी कि अफसा की। अब आपने कहा कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निकालना, देखिए उस एक्ट का निकालना और उसकी जिम्मेवारी जो है वो फौज की है। ठीक है,
हालात अच्छे हुए हैं, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया को दिख रहा है सब कुछ कि कैसे हालात पहले थे और कैसे अब बन रहे हैं। पत्थरबाजी बंद हो गई, गोली चलना बंद हो गई। यह पाकिस्तान ये अपने इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है तो वो भाड़े का टट्टू लेकर किसी न किसी को भेजकर आज भी इसको मार देना, सिलेक्टर गिरी करा ली, फिर वहां के लोग जो है उनको खरीद लिया किसी को। तो ये चीज जो है उसको जिंदा रखने के लिए करते हैं, पर अवाम को एक बिल्कुल अब क्लियर मैसेज चला गया है कि हम लोगों को पिछले 70-75 साल से ये सारे लोग जो है हमारा बेवकूफ बनाते रहे। आज देखिए खुशहाली है, आज देखिए कहीं होटल के अंदर आपको कमरा नहीं मिल रहा, किसी शिकारे के अंदर कोई मुझे शिकारे वाला कह रहे कि मेरे को सवारी नहीं मिल रही है। 100% टूरिस्ट जो है इस वक्त वहां पर जहाज भर भर के दिल्ली से जा रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत है? जो अफवाह है। यस, ये हटेगा, ठीक है, हालात देखे जाएंगे। अगर गृह मंत्री ने बयान दिए हैं तो वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं हालात, फौज के साथ डिस्कस किए, प्रोरोगेटिव फौज का है, फौज उसके साथ डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे कि आज ही हालात इस काबिल हैं कि हम लोग इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। यस, कहना ठीक है कि भाई हाँ आप लोग जो हैं क्योंकि ये तो चाहते हैं कि फिर फ्री पैसेज मिलने शुरू हो जाए लोगों को, क्या आज ये हटा दिया जाए और ये फिल्टर उसी के जहां से हम लोग शुरू हुए थे वापस वहीं पर आकर खड़े हो जाए। हरबंस जी ये नहीं हो सकता। अब लोगों को पता लग चुका है, गृह मंत्री ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने भी काफी वहां पर आके देखा है हालात कहते हैं, वहां के जो हुक्मरान हैं, फौजी हुक्मरान, उनसे डिस्कशन करी हैं, उनसे बातचीत करी है, और ऐसे ही ये हटाने का यस लोगों को बोला जा सकता है। आपको हम आपका ये एक वो हमारे को रिक्वेस्ट है, हम इसको मानेंगे, देखेंगे जब हालात हमारे इस काबिल हो जाते हैं तो जरूर इसको हटाया जाएगा, क्यों नहीं हटाया जाए। फौज वहां पर हम भी नहीं चाहते कि हमारी बिल्कुल। इस कर्नल एस के हालात में मल्होत्रा हमारी साहब, कुछ एस के मल्होत्रा से कुछ बयान देख के मैं बड़ा हतप्रत हूं, असमंजस में हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब एक बड़े मैच्योर नेता है, उनका पूरा देश सम्मान करता है। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री को पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सार्वजनिक आंदोलन को आसान बनाना चाहिए एंड फिर हम देखेंगे, पर रास्ता साफ करिए। फिर वो कहते हैं जितने जेल में लोग बंद हैं उनको छोड़िए, और फिर वो कह रहे हैं कि जो ये लोग इतने घबरा गए हैं कि पहले उनको रिहा करो। अलगाववादियों के जो बच्चे पोते पोतियां हैं अखबारों में विज्ञापन छापने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब इस तरीके के आरोप लगे कि वो समझ नहीं आ रहा है कि वजह क्या है, इसके पीछे वजह। आपको पता, दो के विज्ञापन दिए कि हम कोई भी हमारा संबंध नहीं है, तो द बोथ हैव टेकन ए गुड स्टेप। उमर अब्दुल्ला साहब को वो भी पच नहीं रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन सर? देखिए सीधी बात है कि उमर अब्दुल्ला साहब को ये पता लग गया कि उनकी दुकानें सब बंद हो गई, कहीं भी उनकी स्टैंडिंग इस वक्त नहीं है। आज उनकी पार्टी का बुरी हालत हो रखी है। आप देखिए, अब ये कहते हैं कि वो रास्ते खोल दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, यानी कि दोबारा आप पुलवामा का एक और अड्डा बनाना चाहते हैं, वहां पर आप टेररिस्टों को वापस लाना चाहते हैं ताकि वही हालात जो है वो दोबारा आपके उसमें आए और फिर आप रिक्वेस्ट करें लोग के लिए संभालिए इस बात को, छोड़ दीजिए, ये अभी भूल जाइए आप। अगर ये है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, वो देखेगी कब छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना, कब क्या करना है। इसके साथ कंसल्टेंसी जो है फौज की होती है, जो वहां पर बैठे हैं लोग, उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा कि क्या ये छोड़ने के काबिल है या नहीं। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा पुलवामा वाले हालात फिर वैसे के वैसे हालात जो है पैदा कर दिए, ठीक है, छोड़ दीजिए इनको। आपने पहले भी छोड़ा था, आप जब मुख्यमंत्री बने थे आपने कईयों को छुड़वाया था, क्या आप भूल गए? क्या वो पब्लिक नहीं भूली है? पब्लिक बिल्कुल, आवाम जो है हरबंस जी अब जाग चुका है, उनमें जागृति आ चुकी है। हर चीज, रोड, क्या क्या मतलब कि रोड को पहले संभालें, क्या रोड संभली नहीं हुई है? आपकी गाड़ियां रोज चल रही हैं क्या? तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना काम नहीं करेंगी? आपको तकलीफ हो जाती है अगर आपकी गाड़ी रोक दी गई? क्यों तकलीफ होती है आपको? दैट इज देयर ड्यूटी, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी एंड दे आर सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, रात के देर तक हमारे जवान जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेगुलर फोर्सेस के लगे रहते हैं रोड के ऊपर ताकि आप लोग जो हैं आराम से सफर कर सकें। कौन कहता है कि इस वक्त आरोपी तो हटा दी गई हैं?
एक टाइम था जब जम्मू से 6 बजे से आरोपी लगती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां चलती थी, प्राइवेट बसें चलती थी, साथ में उनके क्यूआरटी चलती थी। आज देखिए आप हालात, आप रात को 2 बजे भी आदमी चल रहे हैं वहां पर, रात के 1 बजे भी गाड़ियां जो है वो निकल के आ रही हैं आराम से टूरिस्ट की। कोई ऐसे हालात नहीं है। अभी अनाउंसमेंट होने वाली है आपको अमरनाथ यात्रा की भी, आप देखिएगा वो यात्रा भी होगी। ये कहना कि जी रोड ठीक करवा लीजिए, आजकल ये फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन हरबंस जी लोग बुखला चुके हैं। अब ये परिवार के बारे में लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये कि परिवार क्या था और ये कहां पहुंचा और इसको वापस वहीं पहुंचाना है उन्होंने। आप करण देखते जाइए। साहब, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जब मैंने 2011 से इसका संघर्ष किया था, तब मैं मुख्यमंत्री था और इसका विरोध जो है जनरल वीके सिंह ने किया था कि उन्होंने, जैसे आपने कहा, बिकॉज यू आर ए ग्रेट कमांडिंग ऑफिसर और बहुत जगह कश्मीर घाटी में आपने कमान शानदार की है, उन्होंने यही कहा कि अब ये तो आर्मी का, जैसे आर्मी इज ऑथराइज्ड डिफेंस मिनिस्टर जो थल सेना अध्यक्ष होते हैं, जिससे अगर एयरफोर्स नेवी को आर्मी को साथ ले लिया जाए, वो फैसला करते हैं कि इज द राइट टाइम हैज कम। तो उस वक्त जनरल वीके ने कहा था, ये साबित नहीं था, उन्होंने सरकार को, यूपीए सरकार को कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो भी थे, मगर उन्होंने ही हैज टेकन ए गुड स्टेप। उसमें पत्थरबाजी होती थी, उस समय कैसे हटाया जा सकता था। अब स्थिति सामान्य है। दर्शकों के लिए कर्नल एस के मल्होत्रा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जहां पर उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि वी आर ग्रेटफुल, आप मान रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि जनरल वीके सिंह, उनके बारे सभी जानते हैं, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल, वो ये कहते हैं कि साहब जब वो आर्मी चीफ थे, यूपीए सरकार थी, तब उन्होंने विरोध किया था, अब आप कह रहे हैं, तो दिस इज अ वेलकम स्टेप। इंस्टेड ऑफ इट, वो इसको उल्टा क्यों ले गए हैं? आपका अनुभव का कहता है कि इज इट दिस इज एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन और समथिंग एल्स? हरबंस जी देखिए, ऐसा है कि उस वक्त हालात क्या थे, अब क्या हालात हैं। देखिए हर चीज जो है हालात को देखते हुए बदली जा सकती है। अब आप देखिए, हर आदमी बोलते जी 15 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी 15 लाख रुपए आएंगे। देखिए दुनिया जानती है कि कहने के लिए हम भी बोलते हैं, कोई भी ये अगर उन्होंने ये कहा था कि भाई इतना, उनके कहने का मतलब को जो है मीडिया ने उसको दूसरे तरीके से मोल्ड कर दिया। उनका कहने का मतलब यही था कि देखिए भाई ऐसा है कि इतना पैसा वहां पर पड़ा है कि अगर हम उस पैसे को वापस लाते तो हर हिंदुस्तानी की जेब में 15-15 लाख रुपए आते। लोगों ने उसको बुला लिया जी आपने 15 लाख रुपए हमारी जेब में डाल दिया। तो ये है कि हालात को देखते हुए उस वक्त क्या हालात थे, वीके सिंह साहब ने किस हालात को देखते हुए ये बात उन्होंने लाई थी कि हाँ भाई को हम देखते। आप देखिए रजौरी पुंछ से हटाए गए लोग, हटाई गई आर्मी, आपको भी मालूम है, तमाम सभी जानते हैं। और उसके बाद कई चीजें हुई, हमको रीहैशिंग करनी पड़ी, हमने अपने आप को उसी से अब हालात में बदला ताकि वो एरिया भी कवर किए जाएं जो गैप हो रहे थे। तो ये चीजें एज पर द ग्राउंड जैसे कि हालात हों, उस वक्त वीके सिंह साहब जब थे उस वक्त क्या हालात थे क्या नहीं थे आप सभी जानते हो, दुनिया आवाम पूरा जानता है। आज क्यों पत्थरबाजी नहीं हो रही, आज क्यों जो है वो हर तीसरे दिन कोई वारदात नहीं होती, वो इसी वजह से क्यों कि अब वहां का बच्चा भी यही चाहता है कि मैं शांति से रहूं, अपना पढ़ाई करूं, अच्छे ओहदों पर जाऊं। अब मैं भी आके जाके स्टडी करूं, बाहर करूं, पढ़ना, ये सब चीजें तो खत्म हो चुकी थी वहां पर। जैसा कि कहा जाता था कि मैं चाहता है, मोदी ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो, सो दैट थिंग हैज टू बी ब्रॉट आउट। धीरे धीरे वो आएगी, आस्ता आस्ता आएगी। वो ये नहीं है कि भाई वो दिन पहले पथराव होता था, आपको आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, आज धीरे धीरे वो आस्ता आस्ता खत्म हो गया। आज आराम से लोग जो है इस वक्त, जैसा मैंने आपको बताया कि आज आप देखिए श्रीनगर के किस तरह से टूरिस्ट वहां घूम रहा है, जगह नहीं मिल रही होटलों में, आप मतलब इतना टूरिस्ट। तो आप देखिए कि कितना पैसा स्टेट के अंदर और कितनी खुशहाली आ रही है। तो ये चीजें जो हैं एक सियासी फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, वही कि हम भाई मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो मुंह से बोलो यार। तो अननेसेसरली मानते हैं जी, बिल्कुल अननेसेसरली पब्लिक को बौखलाना, पब्लिक के बीच में गलत, पर अब पब्लिक समझ चुकी है, अब वो जान चुकी है पूरी डिटेल क्या है क्या नहीं है और क्या है, और किस तरह से हम क्योंकि बेवकूफ बनते रहे पिछले 70-75 साल, हमको ये बेवकूफ बनाते रहे, अब नहीं बनेंगे। कर्नल एस के मल्होत्रा साहब, तभी मीडिया में
आपसे मेरा पहला आज ये रूबरू लाइव हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आपका इस तरीके का सहयोग, जो एक बहुत अनुभवी थैंक यू सो मच। नेता हैं। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपसे भी इजाजत। नमस्कार। थैंक यू कर्नल एस के मल्होत्रा साहब। थैंक यू सर।